हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं मीशा महाकाली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज आपके लिए फिर से एक टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, एक डिवाइनली चैनल्ड मैसेजेस लेकर आई हूँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड सुबह से मिल रहे हैं। इनफैक्ट सुबह से नहीं, पिछले 2-3 दिन से बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स आ रहे हैं कि अब आपके साथ न्याय करने का समय आ गया है। आपका जो न्याय की प्रार्थना थी, आपके साथ जिन्होंने भी कोई भी गलती की थी, उसकी उनको सबक मिले। वो आप जो प्रार्थना कर रहे थे उसे छोड़ जब आपने सरेंडर करने पे आया तो उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पर ये मैसेजेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स आ रहे हैं। ओके, सबसे पहले चैनल जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं बता दूंगी, उसके बाद हम टैरो रीडिंग से भी देखने की कोशिश करेंगे। तो अपने मन को शांत रख, दिल, दिमाग, मन, बुद्धि सबको एकत्रित कर ईश्वर को ध्यान कीजिए। अपने इष्टदेव, कुलदेव जो भी हैं उन्हें ध्यान कीजिए। सांसें, गहरी सांसें 3 बार लें और धीमे धीमे करके उस सांसों को छोड़ें और हर बार सांस लेते हुए ये कहें कि हे परमात्मा, जो भी आप कर रहे हो हमें मंजूर है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो कुछ भी आप करोगे वो हमारी बेहतरी के लिए ही होगा, हमारे अच्छाई के लिए होगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप हमें जानते हो, हमसे ज़्यादा आप हमें समझते हो और हमसे ज़्यादा आप हमें देखते हो, हमारे लिए सोचते हो, हमारे हित में आगे बढ़ने में मदद करते हो। तो हम आप पर पूर्ण विश्वास कर आगे बढ़ रहे हैं। ये अफर्मेशन, आई बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट यू and I'm going with the flow। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स के अफर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। आई विश कि आप ये कमेंट पे लिखें कि आई एम सो ग्रेटफुल, आई ट्रस्ट यूनिवर्स, आई बिलीव इन यूनिवर्स, आई एम गोइंग विद द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। राइट, तो सबसे पहली अगर यहाँ पर बात करें कि क्या साइंस और सिंबल्स आपको दिख रहे होंगे जो एक पुख्ता सबूत हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहला हो सकता है आप कोई फरी कैट, मतलब नॉर्मल कैट नहीं, थोड़ी बुशी बुशी वाली कैट होते हैं ना, पर्शियन कैट टाइप, ऐसे कोई कैट आपने रियल लाइफ में देखा हो, या फिर हो सकता है आपने वीडियो देखा हो। और रियल लाइफ में भी द पर्शियन कैट अपीयर्स टू बी इन अ ग्रे कलर की, ग्रे शेड की, मतलब बहुत यूनिक कलर है। इट इज़ नॉट नाइदर ब्लैक नॉर वाइट नॉर नॉर्मल कलर, इट इज़ अ पर्शियन कैट और फर, बहुत ज़्यादा फर वाली कैट है। और वो कैट ग्रे कलर की कैट हो सकती है, आपने देखा हो वीडियो पे या नॉर्मल लाइफ पे नेकेड आई से, ये एक सबसे बड़ी साइन है। या फिर कोई एक बेबी किटन कैट, जो बिल्ली का बच्चा है ना, किटन आपने देखा हो, ये भी एक साइन हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए है। दूसरा साइन, आपके आइदर विजन में या फिर वीडियो पे या फिर पिक्चर पे या फिर रियलिटी पे आपने कोई पिंजरे में बंद चिड़िया देखा हो। पिंजरे में बंद चिड़िया आपने देखा या फिर आपको ध्यान में आया, आपने सोचा उसके बारे में कि कैसे बेचारे जो चिड़िया पिंजरे में बंद होते तो कितना मुश्किल हो रहा होगा, अगर वो उड़ पाते तो कितना अच्छा होगा, ऐसे आपने सोचा होगा। या फिर किसी से बातें करते हुए ऐसे बातें की होगी, या फिर ऐसे कोई गाना सुना होगा। कुछ तो ऐसे हुआ है जहाँ पे पिंजरे और चिड़िया मुझे दिख रहे हैं। राइट, तीसरा साइन कि अभी आप मुझे सुन रहे हो। यदि आप ये वीडियो को सुन रहे हो, ये संदेश आप तक पहुंचा है, आप इसे सुन पा रहे हो, तो ये एक पुख्ता सबूत है कि ये संदेश आपके लिए है। शिवा आपको कुछ कहना चाहते हैं। लोग बहुत सारे मैसेजेस, अभी जैसे शिवरात्रि आई थी, महाशिवरात्रि आई थी, तो आज की रात शिव जी आपको सुन रहे हैं, आज की रात शिव जी आपसे बातें कर रहे हैं, आज की रात बाबा ना हर पल आपसे बातें कर रहे हैं, हर पल आपसे जुड़ रहे हैं। हाँ, कुछ विशेष रात्रियाँ होती है जिस दिन हम जो भी पूजा अर्चना करते हैं उसके विशेष फल प्राप्त होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ उसी दिन शिव हमारी बात सुनते हैं, उसी दिन मैया हमारी बात सुनती हैं, ऐसे नहीं है। हर दिन हमें वो सुन रहे होते हैं, हमें वो मार्गदर्शन दे रहे होते हैं, हमें गाइड कर रहे होते हैं।
ओके, तो ये संदेश अगर आपके सामने आया है तो ये डेफिनेटली एक पुख्ता सबूत है कि आपको अभी महादेव की तरफ से, शिवा की तरफ से क्या कोई संदेश आपको मिलने वाला है। ओके, जब भी हम शंकर की बात करते हैं, शंक को हरने वाला, हर एक शंका को दूर करने वाला, हर एक दर्द को, हर एक तकलीफ़ को, हर एक पीड़ा को दूर करने वाला, जैसे हम स्तोत्रम पे पढ़ते हैं ना, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, सर्व रोग हर, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर शंका को हरने वाला, हर हर शंकरा। राइट, तो हम जब इस हिसाब से बात करते हैं, महादेव से जुड़ते हैं, तो महादेव भी हमसे जुड़ते हैं और हमें गाइड कर रहे होते हैं। और महादेव ना देवादिदेव है, कालों के काल हैं, उनका कोई अपना पराया नहीं, हर किसी के हैं वो भूतों के नाथ है, पशु के नाथ है, पशुपतिनाथ भी वही हैं, भूतनाथ भी वही हैं, देवादिदेव भी वही हैं, वो सब किसी के लिए ही मौजूद हैं। उन्होंने आपके हर एक आंसू देखे हैं, हर एक दर्द को देखा है, हर एक तकलीफ़ को देखा है, हर एक पीड़ा को सुना है। मैं जो मैसेज चैनल हो रही है महादेव की तरफ से पिछले कुछ दिनों से, आपको एंजल नंबर हो सकता है 1244 ज़्यादा दिख रहा हो, 4421 ज़्यादा दिख रहा हो, 4241 ज़्यादा दिख रहा हो, 1424 ऐसे नंबर्स दिख रहे हो, और यानी 1442 ऐसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिखते हुए दिख रहेंगे। 1998 दिख रहा होगा, या फिर 222 आपको दिख रही होगी, 333 दिख रहा होगा, 4 टाइम्स 2 दिख रहे होंगे, 4 टाइम्स 4 दिख रहे होंगे। और रिसेंटली ना एक बच्चे ने मुझे ये भी सवाल भेजा था किसी एक पॉडकास्ट में, किसी एक रैंडम एक लेडी ने ये बताया कि जो एंजल नंबर्स है वो डिमोनिक होती हैं, डेविलिक होती हैं। किसी ने एक बार बुक लिखा था और बुक को उसने बाद में आके उन्होंने बताया कि मैंने नहीं लिखा है, तो एक एंटिटी मुझे प्रोसेस कर ली थी, उसके चलते मैंने ये बुक लिखा है करके उन्होंने खुद क्लेम किया। ये सब नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है, फलाना है, ढमकाना है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, मैंने ना कभी कोई बुक पढ़ी, ना कोई बुक को रेफ़र करके कभी भी कोई मैसेज बताया। तो जो भी मैं बता रही हूँ वो एंजेलिक रिल्म से जो आ रही है, जो डिवाइन सोर्स की तरफ से आ रहे हैं, माँ और बाबा की तरफ से जो आ रहे हैं, वही बताती हूँ। और जब मुझे एंजल नंबर दिखने लगे, सबसे पहले मुझे मतलब शायद बचपन से ही मुझे 44 दिख रहे हैं। मेरे मम्मा के फ़ोन नंबर पे 44, मेरे पापा के फ़ोन नंबर पे 44, तो 44 बहुत ज़्यादा, 44, 444 हर समय पे मैं टाइम देखती थी। 10:44, 11:44, 12:44। उसके बाद मेरे को बिलीव हो गया था कि मैं कुछ काम करूँगी ना तो 11:44 की वेट करूँगी, 12:44 की वेट करूँगी, 10:44 की वेट करूँगी, ऐसे हो गया था, क्योंकि यूजुअली मैं वो टाइम देखती थी बचपन से। पर एक हाई लेवल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, स्पिरिचुअल शिफ्ट जब आना था, डार्क नाइट ऑफ द सोल आना था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी थी, उस वक्त में 11:11 इतनी बार देखी मुझे, इतनी बार, जितनी बार कि मुझे वो मुझे अट्रैक्ट ही कर लिया था। और मैंने वो नंबर की गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर मैं ढूंढ रही थी 1111 में, तब जाके मेरे सामने एंजल नंबर की कंसेप्ट आई। वैसे तो मैं न्यूमरोलॉजी 20 साल से कर रही हूँ, आई एम चोजन फॉर दिस। कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी के लिए, टैरो के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए आपकी मनमानी और आपकी मनमर्जी नहीं चलती। ऑकल्ट अपने प्रैक्टिशनर को चुनता है, डिवाइन विजडम अपने जो शिष्य है उसे चुनता है, राइट। तो वैसे एंजल नंबर्स ट्रू हैं, एंजल्स पॉजिटिव हैं। और जब आप कनेक्ट कर रहे हो, क्या आप पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो या नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, इट इज़ अप टू योर कॉन्शियसनेस। मैं हमेशा ये कहती हूँ, इवन माँ काली से भी जब जुड़ते हो तो मैं कहती हूँ माँ काली से ये कहना कि मैया सिर्फ आप आना, और वो भी ममता में स्वरूप में आना, सौम्य स्वरूप में आना, और हमेशा मेरे साथ रहना। आपने बार मैया माँ काली प्लीज़ कम, माँ काली प्लीज़ कम, माँ काली प्लीज़ कम। उनको थोड़ी पता है कि आप डर जाओगे उनके सीधे सीधे आने से, वो सीधे विकराल रूप में आ गए और आप पगला गए। ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता है। और कितने सारे तांत्रिक तंत्र विद्या करने वाले तांत्रिक लोग, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है प्रॉपर तरीके से ईश्वर की भक्ति ना करने की वजह से, राइट। तो इस बात की ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपकी विचारधारा कैसे चल रही है, इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी हर एक मूवमेंट, आपके हर एक शब्द जो आप मुख से बोल रहे हो या मन में बोल रहे हो, आप जिस बात से डर रहे हो या जिस बात को नहीं होता हुआ देखना चाहते हो, जिस पे भी आप स्ट्रांगली एनर्जी दे रहे हो
होगा वही, क्योंकि यूनिवर्स को ना नहीं समझ में आता, ब्रह्मांड को, सृष्टि को, वो दिव्य आत्मा को, उस परमात्मा को ना, नहीं, नेवर, नो, ये सब नहीं समझ में आता। तो इस बात की ध्यान रखें कि क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, राइट। चलिए, मैं जो भी डाउनलोडेड मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइनली चैनल मैसेजेस आ रहे हैं, उसे बाबा के ही शब्दों में बोलने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। एंड पूरी वीडियो ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रही है। मैं फिर से एक बार माँ काली का नाम लेकर शुरू करना चाहूँगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं महादेव आपके जीवन में मार्गदर्शन और दैवीय संदेश एवं विभिन्न संकेत भेजता हूँ, जो अक्सर आपके आसपास दिखाई देती है, जो आपको यही सूचित करता है कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, देवदूत संख्या कहो, दिव्य संख्या कहो, या फिर आपको कोई पंख दिखते हैं कोई पक्षी के, जहाँ आसपास में दूर दूर तक कोई पक्षी नहीं है, वहाँ पे पक्षी की आपको फेदर दिखते हैं, या फिर बटरफ्लाइज दिखते हैं, ड्रैगन फ्लाइज दिखते हैं, ये सारे वो संकेत है जो जिस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हो। ऊर्जा रूप में मैं भी आपके आसपास हर पल मौजूद हूँ। तो इस बात का ध्यान रखें बच्चे, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। अपने भाग्य को नियंत्रण करने के योग्य हो आप। ये समय है अपने भाग्य की जिम्मेदारी खुद उठाने की। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा वही करो जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, क्योंकि हर पल आपके किस्मत मैं नहीं, कुछ समय आपके हाथों पे आपके किस्मत के पन्ने और कलम मैं खुद दे देता हूँ और कहता हूँ कि जो चाहो लिख लो बच्चे, जो चाहो लिख लो। और उस वक्त में अगर आप किसी बात से डर रहे हो, किसी बात से परेशान हो रहे हो, किसी बात को लेकर उलझे हुए हो और उसी बारे में सोच रहे होते हो, तो उसी पे तथास्तु हो जाती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। वह मैं ही हूँ जो आपके अंतर्ज्ञान और आपके आंतरिक भावना के रूप में, अपने आंत की भावना के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा हूँ। उस पूर्वावास को, उस अंतर्ज्ञान को, उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, उसे पहचानो और उसे स्वीकार करो मेरे बच्चे। जीवन में स्मार्ट एवं उचित निर्णय लेने के लिए सकारात्मक विचार अवश्य है, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि यह आप और आपके आसपास के लोग दोनों के प्रतिभाव को प्रभावित करता है। हालांकि सब कुछ वैसे नहीं चल रहा जैसे आप चाहते हो, और यकीन मानो सबसे बड़ी आशीर्वाद भी यही है। अगर सब कुछ तुरंत ही वैसे होने लगे जैसे आप चाहते हो, ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के। मुझ पर यकीन करो बच्चे, आपके जीवन में एक नया अवसर आपका इंतज़ार कर रहा है, जो आपके जीवन में बड़ी सफलता लाएगा। आने वाले अगले 3 दिन 72 आवर्स आपके जीवन बहुत ही सौभाग्य रूप से बदलेगा, और आपके जीवन जिस भी चीज़ की इंतज़ार कर रहे थे उसे बहुत ही जल्दी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाओगे। उसमें बड़े बदलाव होने लगेंगे। आप इस सफलता से खुश होंगे और अपने परिवार के साथ मिलकर इसका आनंद उठाएंगे और इसे सेलिब्रेट करते हुए दिखेंगे। आपको अभी यह जानने की अतिरिक्त ज़रूरत है कि आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो, आप एक प्रोटेक्टेड सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हो। इसे जान लो मेरे बच्चे। भले ही आपको इसका एहसास हो या ना हो, लेकिन जल्द ही आप अपने जीवन में एक ऐसे बड़ा सकारात्मक बदलाव को महसूस करेंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो। कमेंट में ज़रूर लिखकर क्लेम करो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। यही सबसे बड़ी बात है कि सकारात्मक अध्ययन जो मैंने एक निश्चित समय में किया है, अगर आप किसी व्यक्ति और किसी चीज़ से अलग महसूस करते हैं
जो बहुत लंबे समय से आपके जीवन का हिस्सा रहा है, तो आश्चर्यचकित ना हो बच्चे। देयर इज़ नथिंग टू बी सरप्राइज्ड। अब समय आ गया है कि आप अपने अतीत को जाने दें, लेट गो करें, रिलीज़ करें और मुझ पर विश्वास करें कि जब आप अपने पास्ट को लेट गो एंड सरेंडर करेंगे, जब यह होगा आपके लिए वास्तव में सब कुछ आसान होगा, क्योंकि आपने अपना लेसन, अपनी सबक, अपनी जो पार्ट अच्छी तरह से सीख लिया होगा और आप सभी अनहेल्दी पैटर्न्स को, जो भी एडिक्शन है आपके, जो अस्वास्थ्य है, अनावश्यक लगाव है, उसे पीछे छोड़कर जैसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगोगे, एक नए साइकिल, एक ब्रांड न्यू साइकिल, एक बिल्कुल ही नया चक्र आपके जीवन के उसमें प्रवेश करने वाले हैं, जो पूरी तरीके से ही सकारात्मक होगा, आपके जीवन में प्रचुरता ले आएगा, आशीर्वादों से भर देगा और खुशियों से झिलमिला उठोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप में से कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, कोई ज्योतिष हो सकता है, कोई अंक ज्योतिष सीख रहा हो, कोई हीलर हो, और आप कहीं ना कहीं प्रॉपर ग्राउंडिंग ना करने की वजह से बहुत सारे लोगों के कार्मा को अपने कंधे पे लेकर घूम रहे हो। आपको उसे रिलीज़ करने की, खुद को बैलेंस करने की, क्लेंस करने की, लेट गो करने की, ग्राउंड करने की ज़रूरत है। या आप इस आंकड़े की किसी और आकर्षित हो रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आप कहो कि दी हम तो नहीं हैं, हम टैरो नहीं कर रहे हैं, हम न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हैं, हम एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हैं, हम पामिस्ट नहीं हैं, तो आप शायद इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो आपके सोल कॉलिंग है और ये आपके सोल पर्पस है जो आपको अपने आत्म उद्देश्य पर काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। भले ही आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, जहाँ पे भी हो, आप चाहो तो आप किस तरफ आपकी झुकाव है, टैरो की तरफ, न्यूमरोलॉजी की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, नीमोलॉजी की तरफ, आप वो सीख सकते हैं और लोगों के जीवन बेहतरीन बनाने में मदद कर सकते हैं। आपको ये जानने की, समझने की ज़रूरत है कि आपकी दयालु और सहायक प्रकृति का मतलब यह नहीं है कि आप अपने दोस्तों के परिवार तक ही सीमित रहें, आप अपने जान पहचान तक ही सीमित रहें। आप कुछ गिने चुने लोगों को संभालने के लिए नहीं आए हो, आपके उद्देश्य बहुत बड़ा है। जो भी यहाँ पे सुन रहे हो, आई एम समवेयर डीलिंग विद अ मास्टर सोल, अ ट्विन फ्लेम, हीलर और अर्थ एंजल, मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन आप एक चोजन सोल हो, इतना तो कंफर्म है। यूनिवर्स और एंजल्स कह रहे हैं कि आप यहाँ एक बड़े उद्देश्य से हैं। आप में से कुछ लोग दिल टूटने या किसी थर्ड पार्टी की स्थिति या फिनेंशियल या करियर इशू को लेकर बहुत परेशान हो, उलझे हुए हो और इस स्थिति से निपट रहे हैं जो वास्तव में आपकी नसों पर हावी हो रखी है। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, बहुत दुख हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इस परिस्थिति से कैसे आगे निकलोगे। भले ही वो कोई रिश्ते में दरार हो या करियर में रुकावट हो, आप इन सभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनमें कोई राह नहीं दिख रहा। यहाँ पर बहुत सारे गलतफहमियाँ दिखी हुई है, यहाँ पे एक ईगो क्लैश हो रहा है, अहंकार की युद्ध हो रही है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बेहद ज़रूरी है। आप क्यों नहीं निकल रहे? सब कुछ सही होगा तो मैं आगे बढ़ूंगी या आगे बढ़ूंगा, ये आप नहीं कह सकते। आपको आगे बढ़कर सब कुछ सही करना होगा। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है बच्चे। आप जल्द ही एक ऐसे रिश्ते देखेंगे जो किसी भी प्रकार के तीसरे पक्ष या अलगाव या वियोग के किसी भी चीज़ से सुरक्षित है, जो आपके और आपके व्यक्ति के बीच में जितने भी समस्याएं पैदा हो रही थी वो सब बैलेंस आउट होंगी। आपने बहुत कुछ किया है अपने जीवन में, अपने पर्सन और इस संबंध के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत कुछ किया है और आप यह जानते हैं कि यदि आप प्रतिस्थापना योग्य हैं
तो कोई भी इस संबंध और इस व्यक्ति के लिए इतना प्रयास नहीं करेगा जितना आपने किया है। और अब आप अंततः लिटरली रिलैक्स कर रहे हो। आपने लेट गो किया है, आपने सरेंडर किया है, आपने ईश्वर के हाथों छोड़ दिया है, जो होगा सो होगा, और आप आराम कर रहे हो। अपने साथी के साथ इस संबंध को अपने हिस्सा पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे हो, और वो बहुत जल्द आपके तरफ आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे माफ़िया मांगेंगे, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि आपने उनसे कुछ चाहा ही नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ उनका बेहतरी चाहा। आप इस रिश्ते को बहुत ही सही तरीके से, सही मायने से आपने इसे निभाया है। प्यारे बच्चे, अगर अभी भी आप ये वीडियो सुन रहे हो, यदि आप इस दिव्य संदेश अब देख रहे हो, तो ये संदेश रिश्तों और धन के क्षेत्र से संबंधित है और कहता है कि जो भी फिज़िकल वर्ल्ड में, फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव चेंजेस है वो बहुत जल्द आएंगे। ह्यूज बिग फैट मनी आपके जीवन में आ रहा है। न्यू बिजनेस आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, न्यू पार्टनरशिप्स आ रहे हैं। आप दोनों को दृढ़ता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ अपने भाग्य को वैध पुरस्कार के रूप में माना जाएगा। आपके रिश्ते में कुछ बड़े बदलाव होंगे और आपका जीवन आसान और अधिक मज़ेदार हो जाएगा। आपके जीवन में किलकिलाहट होगी, मुस्कुराहट होगी, घूमना गाना होगा और बहुत सारे उल्लासपूर्वक परिस्थिति बनेंगे। जिस लापरवाही से आप अपने महत्वपूर्ण ऊर्जा को खर्च कर रहे थे, आप अपने एनर्जी को, अपने वैल्यू को नहीं समझ रहे थे, अब आप अपने एनर्जी को, अपने वैल्यू को समझ चुके हैं। अपने जीवन में आप खुद को कैसे बैलेंस करना है, खुद को कैसे वैल्यू करना है, ये आपने सीख लिया है। आपके एंजल्स की तरफ से ये संदेश है कि सबसे अधिक संभावना है, इस तथ्य का एक सामान्य बयान है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन आधी गति से कर रहे हैं। यू हैव टू स्पीड अप, बकल अप। अधिक ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपनी प्रतिभा का अधिक सक्रिय से उपयोग करने की आवश्यकता है। सोचना शुरू करें, समझना शुरू करें। आप आत्म साक्षात्कार के अवसर देखें और अपने जीवन में बेहतरीन परिवर्तन लाने की कोशिश करें। जैसे कि वे कहते हैं, भगवान ने आपको बचा लिया। कभी कभी होता है ना, भगवान ने आपको बचा लिया। भगवान भी तभी बचा पाएंगे जब आप मेहनत कर रहे होंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप अब आराम कर सकते हैं। जो एक बार हुआ वह दोहराया जा सकता है, इस बात की ध्यान रखें। एक बार कुछ गलती आपने की थी तो नेक्स्ट टाइम आपको वो गलती नहीं करनी है, नहीं दोहरानी है। अगर हर बार आप वही गलती करते रहोगे, ईश्वर हर बार आकर नहीं बचाते फिरेंगे। जय माँ काली। आप सुनिश्चित करें कि आप इस दिव्य संदेश को अपने लाइफ सिचुएशन के तहत लें और क्या करेक्शंस अपने आप में करने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान दें। इंटेंस एनर्जी, आपने देखा होगा कि मैंने रीडिंग के बीच में जय माँ काली बोला। अगर कंक्लूजन गिस्ट में कहें, संक्षेप में कहें, तो दिव्य शक्तियाँ और आध्यात्मिक मार्गदर्शक इस पथ पर आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपके पास जीवन का आनंद लेने की शक्ति है। सचेत होकर जीने की सलाह दी जा रही है ईश्वर की तरफ से। आपको ये समझाना बेहद ज़रूरी है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। आपको ये समझना होगा कि अतीत जा चुका है, अतीत इस समय नहीं है, और भविष्य शायद कभी आपका नहीं होगा, क्योंकि जब भी भविष्य के अगले 2 घंटे बाद वाली समय आएगी, वो अब बनकर आएगी, वो भविष्य बनकर कभी नहीं आएगी। तो अब इस पल, इस क्षण में खुश रहो, आभार रहो, कृतज्ञ रहो मेरे बच्चे। आपके डर और आपके नकारात्मक सोच को त्यागने की अति ज़रूरी है। आप इस समय जिन चीज़ों पर काम कर रहे हो उनमें आपको सफलता मिलने का प्रबल संभावना है, शर्ते आप पॉजिटिव हो। मेरे प्यारे बच्चे, आप जितना सोचा था, आपने जितना चाहा था, उसे कहीं गुना ज़्यादा आप हासिल करेंगे। अब
स्वरोजगार या अपने सामान्य वित्तीय स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करने पे, सेल्फ रिलायंट होने पे, सेल्फ डिपेंडेंट होने पे आप कोशिश करेंगे तो वो बेहतर होगा। मेरे पे विश्वास करो मेरे बच्चे, जब तुम्हारा गुरु, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा परमपिता स्वयं मैं महादेव हूँ तो ये उलझन कैसे। तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए एक चमत्कार होगा। आभारी रहें, कृतज्ञ रहें, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस बात का ध्यान रखकर आगे बढ़े। जिसने भी तुम्हारे साथ जो अन्याय किया था उसका न्याय करूँगा तब जब तुम सब कुछ छोड़ शरणागति में आओगे और खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे। विद द स्टार कार्ड आपके जीवन में जो भी होप है उसके साथ जो होप डगमगा रही है उससे पुख्ता करें, ईश्वर पे विश्वास रखें और अपने पर्पस पर आगे बढ़ें। तब आपके जीवन में सेलिब्रेशंस आएंगी, सच्चे रिश्ते आएंगे, जो भी पास्ट में हुआ है वो सब सुधारा जाएगा और फिर से टुगेदरनेस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ोगे। जिस बात को लेकर डर रहे हो, जिस बात को लेकर उलझ रहे हो, जिस बात को लेकर परेशान हो रहे हो, जिस बात को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, उसे स्वीकारने की ज़रूरत है। सच हमेशा कठोर होता है, कड़वा होता है, पर सच सच होता है। नाइट ऑफ वैंड से ये एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो, बहुत ज़्यादा लाइन एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आधी गति में। आपको अपने विश फुलफिलमेंट पाने के लिए सही दिशा में, सही तरीके से, सही समय पर एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है। कमिटेड रहें, कंटेंटेड रहें, अपने आप को कम ना आंकें, आप अपनी शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ते चलें। क्योंकि जब आप अपनी शक्ति को सही तरीके से पहचानते हो, अपने आप को वैल्यू करते हो, तो आपके आसपास के लोग भी आपको वैल्यू करने लगते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, मुझ पर विश्वास रखें। जो भी चाह रहे हो, जो भी सोच रहे हो, सब कुछ मिलेगा, मिलकर रहेगा। आप मेरे सबसे फेवरेट बच्चे हो और मैं हर पल आपके साथ हूँ, आपके अंदर हूँ। आप में मैं हूँ, मुझ में आप हो। और जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है वो खुद आपके सामने आएंगे, घुटने टेकेंगे, माफ़ी मांगेंगे, क्षमा कर देना। क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, आपको क्षमा करना आता है, आपको माफ़ करना आता है और उन्हें जाने देना। माफ़ करने का ये मतलब नहीं है कि फिर से उन्हें मानने लगो, फिर से वही गलती दोहराने लगो। माफ़ करने का मतलब ये है कि माफ़ करो और जाने दो, पर दोबारा मूर्ख बनकर वो गलती मत करना। तो ये रहा आपके लिए चैनल मैसेज फ्रॉम महादेव शिवा। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपने पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन करनी है तो आप व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रही है उस नंबर से कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपको माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स, आप पहली बार स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुन रहे हो, ट्विन फ्लेम, मास्टर सोल, इनर वर्क, शैडो वर्क, हीलिंग, अफर्मेशन के बारे में सुन रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या सच है क्या क्या है, तो आप 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स माँ काली का मानस मंथन कर सकते हो। यदि आपको अपने पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवानी है, पर्सनली अपनी कुंडली चेक करवानी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपकी सोल कॉलिंग है कि आपको टारो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, नेमोलॉजी सीखना है, तो आप उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। एंड एक बात की ध्यान रखें कि अगर माँ काली ने चाहा, माँ काली ने परमिशन दिया तो ही आपकी पर्सनल सेशन होगी, तो ही आपकी पर्सनल हीलिंग होगी, तो ही आप टारो ऑरेकल सीख पाओगे भी। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। यदि माँ काली ब्रेसलेट, माँ काली का ज़ीबू कॉइन अगर आप लेना चाहते हो, माँ काली को फिजिकल फॉर्म में अपने साथ हमेशा रखना चाहते हो तो भी कनेक्ट कर सकते हो। हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन लेने के लिए या फिर माँ वरलक्ष्मी का, महालक्ष्मी माँ कमलात्मिका का आउल पायराइट फ्रेम एनर्जाइज लेना चाहते हो, श्री यंत्रम लेना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।